PKT कैरियर क्लासेस बाई पवनीन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथ्स का। देखिए दिया गया है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई LCM एंड इनटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है ना। जो हमें ये नंबर्स दिए गए हैं इनका हमें HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है और फिर ये वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एक एक करके LCM और HCF फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहला संख्या 2 दी गई है इस पहले वाले पोर्शन में 26 एंड 91, इसको सॉल्व करते हैं। तो 26 के हम क्या करते हैं, 26 के फैक्टर करते हैं। ठीक है, और हम कैसे प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो देखिए प्राइम फैक्टर करते हैं तो 26 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 13। ठीक है ना, 2 इंटू 13। अगली संख्या है 91। 91 के फैक्टर करते हैं तो 91 के फैक्टर होंगे 7 इंटू 13। ठीक है, हमने दोनों संख्याओं के फैक्टर कर लिए हैं। अब इनका हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF हमने लिखा है यहाँ पे। तो HCF हमारा होता है कि जो संख्याएं हमें दी गई हैं उनके जो फैक्टर हैं उनमें कॉमन जो फैक्टर होते हैं वो हमारा HCF होता है। तो देखिए हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। 2 ऊपर वाली संख्या में 2 फैक्टर है लेकिन नीचे वाली संख्या में 2 फैक्टर नहीं है। अब ऊपर वाली संख्या में 13 फैक्टर है और नीचे वाले में भी है। तो 13 जो फैक्टर है वो दोनों में क्या है, ये कॉमन है। ठीक है ना, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे कितना, 13। अब देखो नीचे वाली संख्या में 7 है तो ऊपर वाली संख्या में 7 नहीं है, तो हम जो कॉमन फैक्टर हैं सिर्फ उसमें से ही कॉमन फैक्टर लेंगे, अन्यथा अदरवाइज कोई भी फैक्टर नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमने इसका HCF लिख लिया, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब फाइंड करते हैं LCM। ठीक है, तो LCM के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसको तो लिखेंगे ही, उसके बाद यदि कॉमन फैक्टर के अलावा जो भी फैक्टर बच जाते हैं, रिमेनिंग फैक्टर होते हैं शेष बचे हुए, उनको भी लिखते हैं हम। तो देखिए इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ये तो है ही है, उससे छोटा और क्या है 2, तो 2 को भी लिखेंगे, 7 को भी लिखेंगे और 13 तो कॉमन है ये हमारा, उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये कॉमन फैक्टर हमने 13 है वो लिख लिया, और जो रिमेनिंग बचे हुए फैक्टर हैं 2 और 7 उनको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई कितना होता है, 182। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 या 14 और 14 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 182। अब हमने देखो HCF भी फाइंड कर लिया और LCM भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF, यहाँ पे लिखते हैं वेरीफाई कर रहे हैं हम, तो LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो देखो LCM हमारा कितना आया है, 182 और HCF कितना आया है, 13 बराबर। अब देखो यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 26 और 91, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई।
तो देखो 182 मल्टीप्लाई 13, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 2366, ठीक है ना, 2366। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास आता है 2366। तो देखिए हमने वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणा बराबर होता है दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। यही हमारा पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट से हमारे पास 510, ठीक है ना, 510 इसके फैक्टर करते हैं। तो 510 के फैक्टर हम करेंगे तो देखिए या तो आप फैक्टर कर सकते हैं, चलो मैं फैक्टर करके भी आपको इधर दिखाता हूँ, ठीक है ना। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फैक्टर करने में प्रॉब्लम जिनको होती है, उनकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी इससे। तो फैक्टर हम देखो 510 है, इसको छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 2 जा 4। अब 1 बचा और 1 ये ले लिया, उस पर 11 हो जाएगा। 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, उस पर 0 ले लिया, 10 हो गया, फिर 2 5 जा 10। फिर 2 से ये डिवाइड हमने देके देखेंगे तो 2 से ये डिवाइड संख्या नहीं होगी, तो फिर अगली संख्या हम लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है ना। 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो 3 8 जा कितना होता है 24, कितना बचा 1, और कितना हो जाएगा फिर 5 उस पर ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, 85 बार कट गया ये। अब देखो 3 से नहीं कटेगा, अब कितने से काटेंगे 5 से, कितनी बार कटेगा 17, ठीक है ना। 5 बन जा 5, 3 बचा, उस पर 5 रख लिया, 35 हो गया, तो 5 7 जा 13। अब 17 से ही कटेगा ये नंबर 1 बार, तो इसके आप फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये इसके फैक्टर हो गए। अगली संख्या है हमारी क्या 92। 92 के ऐसी फैक्टर हम कर सकते हैं, तो 92 के फैक्टर करेंगे हम, यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको फैक्टर भी 92 के, ठीक है ना। तो 2 से काटेंगे इसको 46 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 23 बार कट जाएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा ये, फिर कितने से काटेंगे 23 से ये नंबर कटेगा कितनी बार 1 बार, ठीक है ना। संख्या से हम डिवाइड करके नंबर को काटते जाते हैं। तो ये हमारे फैक्टर हो गए इसके 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसका हम HCF निकालते हैं, तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब देखिए हम इसमें से कॉमन निकालते हैं, कॉमन क्या है, तो देखो ये क्या है 2 2, इसमें दोनों कॉमन है, ऊपर वाली संख्या में भी 2 और नीचे वाले में भी, तो यहाँ से हम 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। और देखो ऊपर 3 है तो नीचे 3 नहीं है, नीचे 2 है तो ऊपर 2 नहीं है, 5 है तो 5 भी नहीं नीचे, 17 भी नहीं है, और ये 23 ऊपर नहीं है। तो सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है हमारा, सिर्फ 2 आ रहा है, तो हमने 2 ले लिया। तो इनका HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब LCM लिखते हैं, ठीक है ना, LCM लिखते हैं। तो LCM हम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई जो अदर फैक्टर हैं उनको लिख लेंगे। तो देखो एक 2 2 यहाँ से एक 2 तो ये आ गया, फिर एक 2 ये है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर है तो उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर जिस नंबर की रो में है वो वाला नंबर लेंगे। जैसे 2 और 2, यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और ऊपर 2 की पावर 1 है, तो हमें क्या लेना है 2 की पावर 2 लेना है। ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये कॉमन हमने 2 था वो ले लिया, एक 2 ये बचा वो ले लेंगे यहाँ पे। दूसरा 3 ले लिया ये हमने, बचे हुए फैक्टर सारे 17 मल्टीप्लाई 23,
ठीक है ना। ये हमने सारे फैक्टर लिख लिए। अब इनका हम करते हैं मल्टीप्लाई। इनका दोस्तों मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो मल्टीप्लाई इसका होगा 23,460 23,460। इनका सभी का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हमने एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए हमें दिया गया है ऊपर कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ लिख लेंगे यहाँ पे। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब देखिए एलसीएम हमारे पास कितना है, एलसीएम है हमारे पास 23,460 23,460 और एचसीएफ है हमारे पास 2 और संख्याएं हमारे पास हैं 510 मल्टीप्लाई 92। ठीक है ना। ये इनका दोस्तों मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो मल्टीप्लाई इनका क्या होगा, तो मल्टीप्लाई इनका हम करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 46,920 बराबर। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका भी मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आएगा 46,920। हमने वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हमने सेकंड पार्ट कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए अगला हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए थोड़ा सा ऊपर इसको खिसका ले। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास संख्याएं दी गई हैं। एक संख्या है 336। तो सबसे पहले 336 का हम फैक्टर करेंगे और दूसरी संख्या है हमारे पास 54। दोनों संख्याएं हम लिख लेते हैं। अब इनके हम फैक्टर करते हैं। तो 336 के हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 कितने बार आएंगे 4 बार, फिर इंटू 3 इंटू 7। ठीक है ना। ये हमने 336 के फैक्टर कर दिए। अब 54 के फैक्टर करेंगे। दोस्तों अगर फैक्टर मैंने अभी सिखाए थे आपको फैक्टर करना, एक बार फिर दोबारा फिर बता देता हूँ फैक्टर, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है ना। ये हमारा इस संख्या 2 से कट जाएगी पहले, तो 2 से हम काटते हैं इस संख्या को। तो 2 से 2 बन जा 2, 1 बचा, उस पर 3 ले लिया तो 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, फिर उस पर 6 ले लिया तो 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगी ये संख्या, तो 2 से कितनी बार 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। ठीक है। फिर 2 से कट जाएगी दोस्तों ये संख्या, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगी, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए 2 2 कितनी बार 4 बार। अब दोस्तों ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से कट जाएगी। तो 3 से कितनी बार 7 बार। अब दोस्तों ये संख्या 7 से 1 बार कट जाएगी। तो ये हमने सारे फैक्टर पहले से लिख रखे हैं। अब 54 के फैक्टर करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो 2 से कटेगी कितनी बार, 2 2 जा 4, 1 बचा, 4 उस पर ले लिया तो 14 हो जाएगा। तो 2 से 2 7 जा 14। दोस्तों अब ये संख्या 3 से कटेगी कितनी बार दोस्तों, 9 बार, 3 9 जा 27। फिर दोस्तों 3 से कट जाएगी ये संख्या 3 बार और फिर 3 से 1 बार। तो इसके भी फैक्टर हम लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमने दोस्तों फैक्टर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालते हैं। सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो देखो कॉमन क्या है 2, दोनों में 2 है इनमें, तो यहाँ से एक 2 ले लिया हमने। अब देखो अगली संख्या एक 3, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एक 3 यहाँ से आ जाएगा
और कोई संख्या कॉमन नहीं फैक्टर हैं, तो हम 2 3 जा 6, इसका HCF दोस्तों क्या हो गया 6 हो गया। अब हम लिखेंगे LCM। तो देखिए LCM के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 2 2 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 की पावर 4, तो 2 पर हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो आप यहाँ पे 2 की पावर 4 ले लेंगे, ठीक है ना, या 2 2 कितनी बार लिख लो 4 बार। अब देखो 3, तो 3 की पावर कितनी है, हाईएस्ट 3 है, ठीक है ना, तो 3 की पावर 3। अब दोस्तों और क्या बचा यहाँ पे 7, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसी को द्वारा हम और लिख लेते हैं, तो इसको 2 की पावर 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, और 3 की पावर 3 को लिखेंगे 3 बार, 3 3 3 बार, और एक 7, ठीक है ना। इसका दोस्तों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सभी का, तो इसका मल्टीप्लाई सभी का आएगा 3024 आएगा दोस्तों मल्टीप्लाई। तो ये LCM आ गया इसका 3024। अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई हमें करना है LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब यहाँ पे लिखेंगे LCM हमारा आया है 3024, HCF आया है 6, और संख्याएं हमारे पास हैं 336 मल्टीप्लाई 54। दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 3024 में, तो आएगा हमारे पास 18144, ठीक है ना, 18144। और दोस्तों इसका 54 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 336 में, तो दोस्तों कितना आएगा 18144, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए दोनों तरफ संख्याएं कैसी आई हैं बराबर, यही हमको वेरीफाई करना था, ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सभी आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।